हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक पंक्चुएटर्स है और आज मैं इस टॉपिक को बताने जा रहा हूँ। इसके पिछले मैंने बताया था अ, कुछ लिटरल्स कांस्टेंट और वो तो मैंने समाप्त कर दिया। ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम पंक्चुएटर्स है और ये कुछ सिंबल के बारे में हम जानते हैं। इस बहुत ही इजी टॉपिक है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इजी भी है और बेसिक भी है और ये छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अब किसी लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। ये जितनी सारे ये जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं ये सिर्फ C++ लैंग्वेज में ही नहीं बल्कि अदर लैंग्वेज में भी इसे पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसको हम C++ लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं और पाइथन में भी, जावा में भी। ये सारी कुछ इसके बारे में डील किया जाता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है पंक्चुएटर्स। ये पंक्चुएटर्स क्या होता है, इसके सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह एक सिंबल को दर्शाता है। सिंबल या फिर यह किसी जैसे इसके बारे में हम जानते हैं भी। यहाँ बोल रहा है द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ इज नॉन एज पंक्चुएटर्स। इसके पहले मैंने बताया था कि पंक्चुएटर्स क्या होता है, यह सिंबल को ही दर्शाता है। यानी कि इसमें यह बोल रहा है कि सिंबल का प्रयोग करके यानी कि प्रोग्राम को सेपरेट किया जाता है। बहुत कुछ ऐसे सिंबल है जिसे सेपरेट करके प्रोग्राम को सेपरेट किया जाता है। इन C++ में, C++ लैंग्वेज में कुछ प्रोग्रामों को सेपरेट किया जाता है कुछ स्पेशल सिंबल से, तो उसी को हम पंक्चुएटर्स कहते हैं। पंक्चुएटर्स कुछ बेसिक या नॉर्मली दिया गया है इसमें पंक्चुएटर्स, उसका नाम अभी हम जानते हैं जिसका नाम है सब नेम ऑफ पंक्चुएटर्स। पहला में हम इसको कहते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स हम अपने दैनिक जीवन में हर जगह पे प्रयोग करते हैं। मैथ में भी अक्सर किया जाता है, बहुत सारे सब्जेक्टों में भी इसे बड़ा ब्रैकेट को प्रयोग किया जाता है। इसको हम बिग ब्रैकेट भी कहते हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ब्रैकेट्स। ठीक है, ये है ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं मेंशले ब्रैकेट। मेंशले ब्रैकेट इस तरह से लिखाता है और ये बड़ा ब्रैकेट है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इसका नाम पैरेंथेसिस है। एक ऐसे ब्रैकेट है, इस टाइप से जो ब्रैकेट हम लिखते हैं इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये है कॉमा। कॉमा तो आप लोग तो जानते हैं, कॉमा का सिंबल किस टाइप से होता है। ये जो देख रहे हैं इसी को हम कॉमा बोलते हैं। इसको से ये इक्वल साइन जिसको बोलते हैं, इक्वल साइन, तो ये अक्सर हर जगह पे मैथमेटिकली में हर सब्जेक्ट में कहीं कुछ इक्वल का दर्शाना हो तो उसको हम इक्वल का चिन्ह ऐसे इस टाइप से दर्शाते हैं। इक्वल इक्वल का चिन्ह जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें है पाउंड साइन। पाउंड साइन जिसको हम बोलते हैं हैश। हैश, ठीक है, ये अक्सर कंप्यूटर में, मोबाइल में और या फिर किसी भी मैथमेटिकली में, कैलकुलेटर में ये चिन्ह देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पाउंड साइन, जिसको हम हैश भी बोलते हैं। ठीक है, हैश। ठीक है, ये अक्सर मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या तो फिर कैलकुलेटर, ये सब उसमें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स, जिसको हम स्टार बोलते हैं। और इसका इसका मतलब होता है कहीं कहीं कैलकुलेटर में इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। और अक्सर हम मोबाइल फ़ोन या सेल फोन में देखते हैं तो इसको हम स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, ये पंक्चुएटर्स रहा कुछ। इसके आगे टॉपिक में हम फिर बताएंगे ऑपरेटर्स। ठीक है,
चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके जस्ट आगे अभी बताऊंगा ऑपरेटर्स, अब इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब ऑपरेटर्स में आ गए। ऑपरेटर्स क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफिनेशन और वो किस तरह से उसको उपयोग किया जाता है और ये क्या होता है, उसके बारे में अभी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ये टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है। सबसे पहले द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन प्रोग्राम इज नोन एज ऑपरेटर्स, यानी कि वैसा कैलकुलेशन जिसमें सिंबल का प्रयोग किया जाता है और प्रोग्राम को कैलकुलेशन करने में उसका मदद करता है। वैसा कैलकुलेशन जिसमें कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिसका प्रयोग कर कर उसका कैलकुलेशन करने में मदद करता है, यानी कि प्रोग्राम को कैलकुलेशन करने में मदद करता है। उसी को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, इनके कुछ अभी एग्जाम्पल भी जानते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स का दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनरी ऑपरेटर्स और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, इसके डिफिनेशन यहाँ भी हम जानते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स मतलब द ऑपरेटर्स दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल इज नोन एज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वैसा ऑपरेटर्स या फिर वैसा सिंबल जिसका सिंगल वेरिएबल एक एक वेरिएबल के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले मैंने बताया था ऑपरेटर का डिफिनेशन से उसका प्रकार। अब यूनरी ऑपरेटर्स का कुछ एग्जांपल है, अभी यहाँ हम देखते हैं। ये तो उस डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल वेरिएबल के लिए यानी कि एक वेरिएबल के लिए उसका काम किया जाता हो, उसी को हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे एग्जांपल। ठीक है, ये प्लस चिन्ह है, ये जो देख रहे हैं प्लस, इसको हम बोलते हैं यूनरी प्लस। और ये जो माइनस है दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूनरी माइनस। ठीक है, और जो डबल प्लस है, प्लस प्लस है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ते क्रम में। ऐसे तो पता चल रहा है कि प्लस का मतलब होता है ऐड करना या जुड़ना। ठीक है, तो इसको हम प्लस प्लस जहाँ पे दिखेगा उसको हम बोलेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये खासकर जब हम प्रोग्राम को कोडिंग या फिर प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसमें ये सब का प्रयोग किया जाता है, ये सारे ऑपरेटर्स का। ठीक है, और ये जो दिख रहा है डबल माइनस यानी कि माइनस माइनस, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये सब ऑपरेटर्स का प्रोग्राम को सेपरेट रन करने के लिए उसको में काम किया जाता है। ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्लस का मतलब यूनरी प्लस, माइनस हो गया इसको यूनरी माइनस, प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। यहाँ जो हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी एक लैंग्वेज है। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब हो गया इंक्रीमेंट लैंग्वेज। इंक्रीमेंट लैंग्वेज यानी कि बढ़ते क्रम। ये सी एक लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज इसमें कनेक्टेड है, बहुत सारे लैंग्वेज इसमें मल्टीपल किया गया है, कॉम्प्लेक्स इसको किया गया है, बहुत सारे इसमें लैंग्वेज को मिलाया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं सी प्लस प्लस। सी एक लैंग्वेज है, उसमें बहुत सारे लैंग्वेज को शामिल किया गया है जिसे हम सी प्लस प्लस कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात तो यहाँ मैंने बताया प्लस प्लस का, यहाँ तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है।
ये तो मैंने एग्जांपल बताया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो प्लस प्लस है उसको हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये तो साफ साफ पता चल रहा है। जहाँ पे प्लस प्लस लगा हो रहेगा डबल, उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स बोलेंगे, यानी कि प्लस। और जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया है माइनस माइनस, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि घटते क्रम में। ठीक है, इसके आगे भी हम जस्ट बताऊंगा बाइनरी ऑपरेटर्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके पहले यूनरी ऑपरेटर्स बताया था, और इसके आगे फिर है बाइनरी ऑपरेटर्स। इसके पहले मैंने बताया था ऑपरेटर्स का डिफिनेशन, ऑपरेटर्स क्या होता है और इसके प्रकार कितने प्रकार का होता है। ऑपरेटर्स दो प्रकार का होता है, यूनरी और बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होता है, वो सिंगल वेरिएबल के लिए दर्शाता है, और उसके कुछ एग्जांपल बताए थे। और ये है बाइनरी ऑपरेटर्स। चलिए जानते हैं इनको। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है। सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि द ऑपरेटर्स दैट वर्क अपॉन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। इसमें कह रहा है कि वैसा ऑपरेटर जिसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल का से काम किया जाता है, यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल का उपयोग करके, यानी उसका प्रयोग करके उसके थ्रू काम किया जाता है, उसे हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। यानी कि उसमें तो सिंगल वेरिएबल के लिए होता था, और इसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल। ठीक है, इसमें कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल है। पहला है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसका, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, असेसमेंट ऑपरेटर्स। हम एक एक करके सबको बताएंगे। यहाँ सबसे फर्स्ट में है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। इसमें ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, ये चिन्ह, ये यही यही इनका बाइनरी ऑपरेटर्स दर्शाता है। सबसे पहले यह प्लस का चिन्ह है, जिसे हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, ये माइनस है, इससे सब्ट्रैक्शन। ये तो चिन्ह से ही पता चल रहा है कि इसे क्या बोलेंगे। ये है स्टार का चिन्ह, जिससे हम मल्टीप्लेक्शन बोलते हैं। ये है डिवीजन, डिवीजन का। ये है ये जो इस तरह से जो लिखा जाता है, इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इसको मॉडुलस भी या फिर रिमाइंडर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा आ गया है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिससे ये जो यूनरी ऑपरेटर्स में हम जो ये सिंगल देखे थे, इसको हम एड्रेस बोलते हैं। जब ये सिंगल रहेगा तो इसको हम एड्रेस ऑपरेटर्स बोलेंगे, एड्रेस। ठीक है, और ये जब जब यही जो डबल हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लॉजिकल। ठीक है, जब ये सिंगल रहेगा, जब ये सिंगल रहेगा तो इसको हम लॉजिकल नहीं बोलेंगे, ये इसको हम बोलेंगे एड्रेस ऑपरेटर। ये जब सिंगल रहेगा तब, और जब यही जब डबल हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लॉजिकल, लॉजिकल एंड। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं डबल स्लाइस, इसको हम लॉजिकल और बोलते हैं, लॉजिकल और। ये सब जो चिन्ह है प्रयोग किया जाता है खास करके ऑपरेटर्स, यानी प्रोग्राम को रन करने के लिए। जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं उसमें ये सब का प्रयोग किया जाता है। और ये जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है जो ऐसे करके और नीचे बिंदु है, इसको हम लॉजिकल नोट बोलते हैं। ये सब बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं, सिंबल है, जिसका प्रयोग हम प्रोग्राम को रन करने के लिए, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उसके पहले प्रोग्राम को तो लिखा जाता है, और उस प्रोग्राम में हम इस सारे ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम भी इसके आगे बताएंगे कि किस तरह से इसका हम कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग
होता है। ठीक है, ये तो रहा बाइनरी ऑपरेटर्स का कुछ एग्जाम्पल। इसके आगे और भी ऑपरेटर्स हैं, चलिए इसके जस्ट अभी हम जानते हैं। तब तक अभी इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट्स इसका बना सकते हैं साफ सुथरा। ठीक है, आप लोग इसका जब तक ध्यान पूर्वक नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा ये सब बेसिक चीज़, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे इस लैंग्वेज को आगे हम समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके आगे मैंने बताया था कुछ ऑपरेटर्स अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गया था। ये तीसरा पॉइंट में है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके कुछ इसमें एग्जांपल दिया गया है। ये जो चिन्ह दिया गया है इसमें इक्वल का, इसको हम असाइन बोलते हैं। ठीक, इसका जो प्लस है इसको असाइन प्लस बोलते हैं। जो फिर ये माइनस है इसको असाइन माइनस बोलते हैं। जो ये स्टार का चिन्ह जो दिख रहा है इसको हम असाइन प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए, ये जो स्टार हम इसको मल्टीपल भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और इसका प्रयोग अधिकतर मल्टीप्लाई के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये देखने को मिलता है अधिकतर सेलफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कहीं भी कैलकुलेटर में ये हर जगह पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके आगे फिर है रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसके कुछ चिन्ह और सिंबल दिया गया है। इस चिन्ह को हम परिचित करेंगे। ये जो इस तरह से इधर घुमा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर दैन। और जस्ट इसको ऑपोजिट है, इसको बोलते हैं लेस दैन। ठीक है, और ये जो इस तरह से इधर घुमा हुआ है यानी कि बाएं साइड, और ये इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, जिसका मतलब हुआ है ग्रेटर दैन इक्वल टू। इसको बोलेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू। जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ये जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया गया है नीचे बिंदु है, इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये कुछ सिंबल है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये जब तक इस सिंबल को नहीं पहचान पाइएगा तब तक हम किसी भी कैलकुलेशन या प्रोग्राम को लिख नहीं सकते हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो डबल इक्वल दिया गया है इसमें, डबल इक्वल, इसको हम इक्वल टू बोलेंगे। ठीक है, और इसके जो हम ये लोग दिया गया है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया गया है, लेकिन इसको हम एक्सक्लेमेशन सिंबल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। इसका प्रयोग, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। इसका कुछ सिंबल का मीनिंग, कुछ सिंबल अलग रहता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है। ये एक ऐसा ही लैंग्वेज है जिसका कुछ ऐसा नहीं है कि इसका, नहीं तो सोचेगा कि इसका जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है विस्मयी बोधक, लेकिन ये यहाँ पे कुछ इसका दूसरा प्रयोग होता है जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक उसी तरह जब हम यहाँ डबल इक्वल लिखेंगे तब यहाँ पे क्या दर्शाएगा, इक्वल टू। ये नहीं कि हम सिंगल इक्वल टू लिखेंगे तो ये इक्वल होगा से। ये है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कहता है कि जब तक डबल इक्वल नहीं रहेगा तब तक हम इक्वल टू नहीं दिखाएंगे, और जब तक सिंगल रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक डबल रहेगा तभी ना दिखाएगा। ये इसका अपना स्पेशल रूल होता है, सबका अपना अपना। जैसे में असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक उसी तरह इसमें भी करा है। जिसमें सिंगल इक्वल था वो वाला था लॉजिकल ऑपरेटर में, सॉरी अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। और अब आगे आ गया है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसका एक अलग नाम भी होता है टर्सनरी ऑपरेटर। ठीक है, इसका चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क और अनुपात का। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कंडीशनल ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर उस जगह पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे कंडीशन का बोध कराता हो, कंडीशन का दर्शाता हो
किसी कंडीशन के लिए, जिससे हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, या तो फिर जैसे मान के चलिए हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं पास या फेल का, तो उसमें 2 कंडीशन बन रहा है, पास या फेल, ठीक है। तो यही यही जो लगा रहेगा ये वाला चीज कंडीशनल ऑपरेटर, तभी वो प्रोग्राम रन करेगा। इसको एक नया नाम भी होता है जिसको हम टर्शनरी ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। एक और है इसमें छठा पॉइंट जिसको हम क्लास ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, 3 नाम इसको बोलते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन, स्कोप एक्सेस, ठीक है। ये इसका इसका चिन्ह यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका डबल अनुपात है, डबल अनुपात, ठीक है। और स्कोप एक्सेस में है स्लैश का, जिसको हम डिवीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेशल है ऑपरेटर्स जो हमारे सी प्लस प्लस में इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। जब तक हम इसको इस ऑपरेटर को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी हम प्रोग्राम को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। आज तक यही रहता है। इसके आगे जस्ट कुछ और भी है, इसके आगे टॉपिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज तक इतना ही तक रहता है, ठीक है। अगर यदि इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें, मैं इसको फिर से दोबारा इसको बताने की कोशिश करूँगा। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद।